तुम दोनों महापुरुषों को पुनः पुनः नमन करते हुए उनका आशीष निरंतर हम सब लोगों को प्राप्त ही है। और केवल आशीष ही प्राप्त नहीं है, बल्कि वे तो हमारी आत्म रूप होकर के विराजमान है, हमारे से भिन्न ही नहीं रहे। जीता कहूं तो है नहीं, घीसा कहा न जाए, घीसा में जीता मिले जो लपट फूल के मां। एक हो गए जीता दास जी, मेरा रह गया राम, मिटा झगड़ा। मेरा रह गया राम, मिटा झगड़ा। मैं मिट गई। क्या मिट गई? मैं मिट गई, ममता मिट गई। मैं मिटने से पहले ममता मिटती है ना। ममता मिटे तब अहमता मिटे, है ना। और ममता किन में है? वो कहते हैं ना, ममता एक राम जी से, ममता राम सो समता सकल व्यवहार। कैसे है? ममता एक राम सो समता सब संसार। ममता किससे होनी चाहिए? ममता तो राम से होनी चाहिए। राम जो परमात्मा है, भिन्न भिन्न स्थिति मैंने कई बार बताया हुआ। राम का मतलब जो साधक है उसके लिए तो उसके जो गुरुदेव है वही क्या है? वही राम है। जब तक अपने हृदय में राम नहीं लखा, उससे पहले तो गुरुदेव ही क्या है? उसके लिए राम है। और जब हृदय में लखा दिया गुरु ने, तो फिर क्या गुरु जी राम नहीं रहे क्या? फिर तो और महान हो गए। राम ही है ना गुरु, परमात्मा रूप ही। तो ऐसा जो राम है, राम में ही जो लगे हुए साधक है, तो शुरू में सगुण साकार की पूजा हो, उसके पश्चात जो है वो सगुण निराकार की पूजा हो, और उसके पश्चात जो है निर्गुण निराकार की पूजा कहिए, ज्ञान कहिए, चिंतन कहिए, मनन कहिए। तो ऐसा, क्योंकि आरंभ में बुद्धि स्थूल होती है, तो जो स्थूल बुद्धि है वो निर्गुण तत्व को, चेतन तत्व को सीधा नहीं समझ सकती, सीधा नहीं पकड़ सकती। तो ऐसी जो रागात्मिका, ऐसी जो स्थूल बुद्धि है, प्रथम गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु चरणों में भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा सारे अपने अहंकार को, ममता को, राग को उनके चरणों में जब चढ़ा देता है, भेंट कर देता है, और मेरा जब राम राम रह जाता है और सारी मैं मिट जाती है, क्या होती? जीव भाव अहमता जब गलित हो जाती है, तब जाकर के इसको अपना जो सहज स्वरूप है उसकी प्राप्ति होती है। हम कई बार कहते हैं आप लोगों से, ये संसारी लोग है ना, ज्यादातर या तो संसारी रहेंगे या सीधे ज्ञानी हो जाए, साधक नहीं बनते हैं। या तो संसारी रहेंगे या फिर सीधे क्या हो जाएंगे? साधक बनना चाहिए। और साधक बनने का मतलब क्या है? साधक बनने का मतलब है विकार रहित होना, राग रहित होना, आसक्ति रहित होना, स्वार्थ, लोभ, मोह, काम, क्रोध रहित होना, निश्चल निष्कपट होना, राग द्वेष रहित होना। तो साधक होना कठिन है, हैं? तो साधक नहीं बनते लोग, सीधा क्या करते हैं? ये तो बिल्कुल संसारी हो, या फिर सीधे ज्ञान। ये गड़बड़ बात है। उसकी स्थिति ऐसी होती है
कि न यहाँ के रहे न वहां, इत के रहे न उत के, इत के रहे न उत के, बीच में खाएंगे कुत के, न यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो क्या खाते हैं ऐसे लोग? गर्भ में गिर जाते हैं। कहां गिर जाते हैं? गड्ढे में गिर जाते हैं, नरक के पतन की खाई में गिर जाते हैं। तो समझना चाहिए साधक को कि प्रथम अपने जो गुरु है उनके प्रति समर्पण हो और अपने चित्त के जो मैल है, जो विकार है, जो कालिमा है, उसको धो डाले। उसको क्या करें? उसको धो डाले। मन का मरण लगा परिवार जब, मेरदास ये बोलता, मेरदास ये बोल देंगे, याद है? चलो दे दो भाई तारा, दे दो एक तारा भी बजा लेते हैं, हमें तो नहीं आता। बोलो साधु
स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने 10-15 मिनट में अपना जो वक्तव्य है बोलो साधु बोलो साधु बोलो साधु गीता मोहि सद्गुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश धर्म अंधेरा मेट कर ज्ञान किया प्रकाश। गीता मोहि सद्गुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीर मन की तपत बुझाए के निर्मल किया शरीर। बोलो साधु सत्संगी। बड़ा ही सुंदर समय, परम आनंद का, गंगा मैया का किनारा, संतों की तपस्थली ऋषिकेश, संतों का दर्शन। जैसे कि कल भी मैंने बताया था, आज गंगा दशहरा भी है। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित त्याग मूर्ति, तपोमूर्ति, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन, वीतरागी, सर्वगुण गणालंकृत अद्भुत शिरोमणि सदगुरु श्री चंदन देव जी महाराज जी का आज और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित वेदांताचार्य स्वामी श्री अखंडानंद शास्त्री जी महाराज जी का भी दीक्षा दिवस आज दोनों का हम सामूहिक रूप से मना रहे हैं। ये संतों की, सदगुरु की हम पर परम कृपा है। सज्जनों, इस दीक्षा दिवस को हमारे परम पूज्य संत स्वामी रघुवर दयाल शास्त्री जी महाराज जी भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। शिष्य भी वही है जो अपने गुरु के बताए मार्ग पर
पूज्य श्री के पीछे पड़े रहे हम सन्यास के लिए, लेकिन वक्त कुछ और था। जैसे भी सदगुरुदेव की मर्जी थी उसके अनुसार हुआ, जो हुआ अति सुंदर हुआ, क्योंकि सदगुरुदेव परम कृपालु हैं। उनसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार जो नियम यहां पर हमारे परम पूज्य स्वामी श्री रघुवरदास शास्त्री जी महाराज जी ने आश्रम की मर्यादा नियम जो बनाए, उससे भी और आगे बढ़कर उनको और रंग देने में लगे हुए हैं हमारे परम पूज्य संत स्वामी अखंडानंद शास्त्री जी महाराज। और इनका प्रयास रहता है, जिस प्रकार यह अवधूत आश्रम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वास्तव में इसके नियम, इसकी मर्यादाएं, उसी को लेकर हम लोग आप लोगों से कहते रहते हैं। उसमें आप सभी का कल्याण भी है। कई बार कड़वा भी बोलना पड़ जाता है, लेकिन वास्तव में दो बात संतों में खास होती है, और मेरा जो अनुभव है मैं वही बता रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो महाराज कभी नाराज नहीं होते। जो संत होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। संत केवल संसारी के कल्याण के लिए नाराज होते हैं, दिखावे मात्र से, ऊपर से, क्योंकि उनके हृदय में दया का इतना भाव है। उनका एक ही प्रयास रहता है, जिस प्रकार सूर्य के आने पर सूर्य के सामने अंधेरा नहीं होता, इसी प्रकार संत भी संसारी को देखकर इतने विकल हो जाते हैं, और ये प्रयास होता है कि कौन सी विधि ऐसी अपनाए ताकि ये अपने परम कल्याण को प्राप्त हो सके, जो इनका सहज स्वरूप है, आवागमन से मुक्त हो सके, संसार के जितने भी दुख के थपेड़े हैं उनसे जल्दी ही दुख के सागर से पार हो सके। आप देख भी रहे हैं जो स्थिति आश्रम की आज से 10-15 साल पहले थी। और पूज्य श्री ने एक बात हमको और बताई कई साल पहले ही। इन्होंने कहा, देखिए ये अवधूत शिरोमणि सदगुरु चंदन देव जी महाराज जी का और परम पूज्य स्वामी रघुवरदास शास्त्री जी महाराज जी का लगाया हुआ पौधा इतना सुंदर और इतना विशाल है। अगर इसी को हमने ठीक से संभाल लिया, उसी मार्ग को अगर हमने ठीक बना के रख लिया, तो ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही महापुरुष वास्तव में एक ऐसा मार्ग बना गए, इस मार्ग पर चलकर कोई भी अपने लक्ष्य तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। तो जो हम बता रहे थे, एक छोटी सी बात सुना करके पूज्य श्री ने हमको 15 मिनट का टाइम दिया है। 15 में 16 नहीं होगी, आज्ञा का पालन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नियम भी है कि मैं समय की थोड़ी ज्यादा पाबंदी मानता हूं, और पूज्य श्री तो मेरे सदगुरुदेव का स्वरूप ही है। वो बात ये है कि आज क्या मना रहे हैं हम? दीक्षा दिवस, जिसे ज्योतिर दिवस भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोग भी वही यहां पर अधिकतर बैठे हुए हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। अधिकतर दीक्षा का मतलब क्या है? हम लोग पहले से ही वास्तव में जो ये जीव है पहले से ही ब्रह्म है। कोई सदगुरु नया ब्रह्म नहीं बनाते किसी को।
क्या करते हैं, उसको एक दिशा देते हैं। हम लोग जब संसार में आए, दिशा भूल गए। संसार ने हमको संसार में फंसा दिया, नाम रख दिया, क्रिया बता दी, गांव बता दिया, जाति बता दी, जिला बता दिया। इन झंझटों में हम इतनी बुरी तरह फंसे कि अपने असली स्वरूप को भूल गए। जब असली स्वरूप को भूले तो सुख कहां मिलेगा? सुख वास्तव में बिल्कुल भी हमको प्राप्त नहीं। दिखावे में केवल कहते हैं, सुनाओ भैया ठीक है, हाँ जी ठीक है। ठीक ठाक तो कोई भी नहीं, संसार में ठीक रह ही नहीं सकते। संसार तो दुख का घर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय कहा है और अशाश्वत। इसकी स्थिति एक जगह नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील है। संसार बदलने संत नहीं आते। संसार तो वैसा का वैसा ही है। संत केवल दृष्टि बदलने आते हैं, दिशा देने आते हैं। तो जिस दिशा में भाई जा रहा है, होश में आकर के देख, वो दिशा तेरी ठीक नहीं है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जा। बंदी छोड़ घिसा संत जी ने भी कहा है, हमारी बात है गहरी, नहीं कोई मित्र ना बैरी। बड़ी अटपटी सी बात है, कह रहे न कोई मित्र है और न कोई बैरी है, तो फिर क्या है? बंदी छोड़ आचार्य घीसा संत जी समझाते हैं कि पहले तो यहां जाने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। जहां तो खड़ा हुआ है, यहां से अपने अहंकार से, अपने अभिमान से नीचे उतरिया। हमारी बात है गहरी, नीचे उतरना पड़ेगा। तो फिर मित्र और बैरी कोई भी नहीं, तो फिर कुछ तो होंगे ना? बोले नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि बना एक नूर का कोजा, दूर क्यों जाए कर ढूंढा, शबन के बीच है लहरी, नहीं कोई मित्र ना बैरी। आपने कूंजा देखा हुआ, मिस्री का एक कूंजा होता है। वो ऐसा होता है कि कहीं से कम मीठा, कहीं से ज्यादा, ऐसा होता है। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से किधर से भी खाएं, वो सारा का सारा मीठा होता है, एक ही मिश्री का बना होता है। इसी प्रकार संसारी की दृष्टि में ये अनेकता देख रही है, संत की दृष्टि में कोई अनेकता नहीं है, केवल एकता है। बंदी छोड़ घिसा संत जी कह रहे हैं, बना एक नूर का कुज्जा, दूर क्यों जाए कर ढूंढा। संत की दृष्टि में संसार कहे का कुज्जा है? नूर का, परमात्मा का, उसी की ज्योति का। उसका कहिए या अपना कहिए। क्यों? सबन के बीच है लहरी, नहीं कोई मित्र न बैरी। इस राह पर चलने से देखिए तो कितना आनंद आता है। जब सब में अपना रूप देखेंगे, न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। दोनों में ही आदमी जलता रहता है। किसी से राग है, कहीं बेटे से राग है, कहीं पत्नी से राग है, कहीं पति से राग है, कहीं जाति से राग है, कहीं गांव से राग है, तो दुख है। कहते हैं रहा एक सहज के चलना। अपने स्वरूप में ठहरने के लिए क्या भागना पड़ेगा? अरे भागना तो संसार में पड़ेगा, जिसमें दिन रात भागते ही रहते हैं और फिर भी सुख नाम की चीज प्राप्त नहीं होती। क्यों? है ही नहीं सुख, कैसे मिलेगा? क्षणिक होता है। और वो भी जो सुख होता है,
चाहे भोजन में है, चाहे भोग में है, किसी भी प्रकार के, वो अपना ही सुख है, वो भी संसार का नहीं है। हमारे सामने 56 प्रकार के व्यंजन रखे हों और हमें भूख नहीं हो बिल्कुल भी, क्या उनमें स्वाद है? इसलिए कह रहे हैं, रहा एक सहज के चलना, कदम जो समझ के धरना, बनेगा फक्कर ही सैरी। कौन करेगा इस पर सैर? जो फक्कर होगा, जो इस संसार का त्यागी होगा, जो इस झूठ को झूठ मानेगा, जो पूज्य श्री ने कल बताया था, जिसका संसार से पेट भर गया होगा, वही इस मार्ग पर सैर करेगा। और जिसको संसार अच्छा लगता है, वो इस मार्ग पर सैर कभी नहीं कर सकता, दिखावा मात्र कर सकता है। आगे बंदी छोड़ समझाते हैं कि ये दुनिया कैसी है। खलक सब बही जो जाती, मर्म की राह न पाती। असली मर्म को जानने के लिए नहीं, हाँ फलाने संत के पास इतनी भीड़ है, चलो इतनी भीड़ ऐसे थोड़ा ही है, कोई विचार नहीं करेंगे। खलक सब बही जो जाती, मर्म की राह न पाती। दुनी सब धर्म ने घेरी, नहीं कोई मीत न बैरी। ये दुनिया कहने घेर रखी है धर्म ने। अगर धर्म हट गया, अपने ग्रंथ साहब की सबसे पहली वाणी, घीसा मोहि सद्गुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, और धर्म अंधेरा मेट कर। कहे का प्रकाश किया? ज्ञान का। के घीसा संत ही गाँव में, शब्द कोई कौन पढ़? आम आदमी। शब्द कोई संत जन पावे, कि बंदी छोड़ ही गाँव में। शब्द कोई संत जन पावे, तुम्हारा मान है बैरी, नहीं कोई मित्र न बैरी। हमारी बात है गहरी। अगर गहराई में आना चाहते हैं, अहंकार अभिमान विरारा, अहंकार और अभिमान का नाश करके आइए। अहंकार अभिमान विरारा, घट में चौका कर उजियारा। बोलो साधो सत साई। अभी पूज्य श्री का आदेश है, हमारे बराबर में विराजमान परम पूज्य संत स्वामी शंभुदेव जी महाराज विराजमान हैं, और 15 मिनट के लिए पूज्य श्री हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। बोलो साधो सत साई। बोलो साधो सत साई। एक बार जय तो प्रभु की सायब की जय तो बोलो साधो सत साई। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी, एवं वद्व्याप्त देहाय दक्षिणाय मूर्ते नमः। इस सृष्टि के कण कण में विराजमान आत्म रूप से हमारे दादा परदादा सदगुरु, जो वीतरागी, प्रेम स्नेही, त्याग मूर्ति, जिनका आपके सामने अब से पहले उल्लेख भी किया जा चुका है,
दादा सतगुरु स्वामी श्री रघुवरदास शास्त्री जी महाराज एवं परम पूजनीय स्वामी श्री चंदन देव अद्भुत जी महाराज, मैं इनके कमल रूपी चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए उन्हें सत्साहेब कहता हूं। और मेरे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय तत्वज्ञानी स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के कमल रूपी चरणों में, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, मैं उनके कमल रूपी चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्हें बार बार सत्साहेब कहता हूं। और मंच पर आसीन एवं अन्य स्थानों पर विराजमान संतगण, जो सत्य स्वरूपानुसंधान के ज्ञाता, अहम बुद्धि के त्याजक, नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित सत्संग भाषण आदि दिव्य गुणान करने वाले तत्व ज्ञानी सभी संतों के चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्हें बार बार सत्साहेब कहता हूं। दूर दराज से आए हुए भक्त प्रेमी एवं मातृशक्ति, आपको ये तो विदित हो चुका है कि आज का दिन इस आश्रम में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये वितरागी अनुरागी वितरागी एवं परम भक्ति में लीन स्वामी श्री चंदन देव जी महाराज के, जिन्होंने आप सभी को, हम सभी को अपनी भक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा आपके कल्याण के लिए ये रास्ता एक आश्रम के रूप में बनाया है। और आप प्रतिवर्ष आते हैं और अपने मंगल में, इस जीवन को मंगलमय बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर आप अपनी भावना के अनुसार बड़े उल्लास के साथ आते हैं। परंतु थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि 84 लाख योनियां कही गई और उनमें एक ये दर्पण, ऐसा दर्पण है जिसमें ये मानव अपना उद्धार हर प्रकार से कर सकता है। यही एक ऐसा जीवन है, यही एक ऐसा दरवाजा है जिसमें मानव अपना उद्धार कर सकता है। अन्य कोई भी ऐसा नहीं है कि अपना उद्धार कर सके। जितना भी जीव है, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी मानव जीवन में अपना उद्धार हो सकता है। वो कैसे? देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो हर जीव के पास है। मनुष्य के पास भी है। भोजन भी हर जीव पाता है,
नींद भी हर जीव पाता है और संतान उत्पत्ति भी सभी जीव करते हैं। सभी के पास आहार निद्रा है भी सभी जीव में देखा गया है, परंतु इसके पास एक सबसे बड़ी मूल्यवान एक वस्तु है, एक जिसे हम सब भूले बैठे हैं, और वो वस्तु संबंध है। संबंध के सिवा और कोई रास्ता इस संसार से पार होने के लिए नहीं हो सकता। और ये संबंध कहाँ से आती है? ये संबंध सिर्फ विचार से आती है। यदि आपके पास संबंध है, सच्ची संबंध है, सच्चा विचार है, आपका उद्धार हो सकता है। परंतु आपके मन में एक बात बैठी हुई है कि हमें परमात्मा आएगा और हमारा उद्धार कर देगा। क्या आपने महाभारत नहीं देखा? कृष्ण जी और अर्जुन दोनों घनिष्ठ हैं। अर्जुन हमेशा कृष्ण जी के पास रहते हैं, परंतु कभी भी अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझ के अलावा कुछ नहीं दिया। एक समझ ही अर्जुन को दी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। समय का खेल विचित्र होता है, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण जी के माता पिता जेल में हैं, छुटा नहीं सकते, पर समझ देते, समझ के अनुसार वे छूटते। जब समय आया तभी उन्हें कारावास से मुक्ति मिली। यदि इस मानव के पास विचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको तो नहीं कह सकता, परंतु अपने को कह सकता हूं कि हम दूसरों से हमेशा कुछ चाह रखते हैं। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, दूसरे से ही हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हर जीव हमेशा सुख चाहता है, परंतु चाहता किससे है? गलती क्या है समझ में? जो समझ नहीं पा रहा, दूसरे से सुख चाहता है, दूसरे से इज्जत पाना चाहता है, दूसरे से पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है, परंतु ये समझ नहीं, ये पद प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान स्वयं सिर्फ आप में है, कहीं अलग से आने वाली नहीं। जब तक आप दूसरे से हमेशा प्रतीक्षा करते रहोगे, इससे मुझे अमुक शांति मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिल सकती। कोई भी चीज आपको नहीं प्राप्त हो सकती जब तक आप अपने में दृढ़ संकल्प के द्वारा और उसमें प्रतिष्ठित होते हुए अपने को स्वयं नहीं जानेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, समय तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता। एक भिक्षुक गंगा के किनारे बैठ करके हमेशा भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगते मांगते से काफी दिन हो गए और उसके पात्र में इतनी भिक्षा आ जाती, उसका जीवन बड़े अच्छे प्रकार से चल रहा था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, उसके पास एक सेठ आए और वो गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने पहले तो सभी बहुत कम
पैसे देते थे, परंतु सेठ ने उसके पात्र में 100 रुपए डाल दिए। मानव को बड़ी इच्छा हुई ये सेठ कितना भाग्यवान है, क्योंकि मानव का एक मन में विचार रहता है दूसरों को झांकने का, दूसरों के ऐसाराम की तरफ को देखने का, अपने का नहीं देखता। उसने सोचा यदि मैं इन दक्षिणा से जो मुझे भिक्षा मिल रही है, इससे यदि मैं थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं भी एक फैक्ट्री लगा दूंगा और मुझे भी ऐसे ही गाड़ी में चलना होगा, आराम हो जाएगा। ये सोचते सोचते उसने समझ उल्टी हो गई। उसने अपने नीचे एक थोड़ा सा गड्ढा कर लिया और उसमें जो भी दक्षिणा आती उनसे सोने की गिन्नी खरीदता और उसमें डाल लेता। अपना भोजन भी त्याग दिया। होते होते उसे बीमारी पैदा हो गई, परंतु लोभ के कारण उसने अपने स्वास्थ्य को भी नहीं देखा और बीमार रहते रहते चल बसा, क्योंकि उस पैसे से सब कुछ पाना चाहता है, जबकि पैसे में कुछ नहीं है। उसे वहां से उसका कोई वारिस नहीं था। राजा को पता किया गया, राजा के कर्मचारियों ने उसे उसकी स्थिति को वहां जब देखा तो वो उसे उसका दाह संस्कार किया और फिर जहां वो बैठता था वहां पर जो सफाई में करने लगे, उन्होंने देखा यहाँ तो सोने की गिन्नी है, तो उन्होंने जो मिट्टी खोदी तो सोने की मोहरें निकलनी शुरू हो गई। देखते देखते जब राजा को पता किया गया ऐसा यहाँ है और उन्होंने नीचे भी खुदाई करनी शुरू कर दी, तो देखते हैं साथ बादशाह का खजाना नीचे भी दबा हुआ है। वे बार बार उसे निकाल रहे हैं और जो सैनिक निकाल रहे उस खजाने से सोना निकाल रहे हैं, वे बार बार शोक मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। राजा बोला, तुम चिंता मत करो, ये जो धन मिल रहा है ये आप में भी वितरित होगा, आप दुखित मत होइए। सिपाही कहते हैं, हे राजन, हम इस बात से दुखी नहीं हैं कि हमें सोना मिल जाए या ना मिल जाए, परंतु हम इस बात से दुखी हैं जिसके पास इतना बड़ा खजाना हो, जिसके नीचे इतना बड़ा खजाना दबा हुआ है और वो बीमार हो गया, अपना इलाज भी नहीं कराता और मर गया, ये सोना किस काम का है। तो ये मानव जीवन एक जीवन ऐसा है, इसमें जैसे हम कल्पवृक्ष की इच्छा करते हैं, ये वो ही तो है। कहते हैं स्वर्ग में कल्पवृक्ष होगा, परंतु ये मानव ही एक ऐसा है जो चाहता है सो कर सकता है। परंतु मेरे में एक अवगुण ऐसा है कि मैं दूसरों से अपनी प्रतिष्ठा चाहता हूँ, अपने स्वयं के अंदर में झांक नहीं पाता। जो इंसान सबसे बड़ी गलती, सबसे जो भी है अपनी जानना चाहता है, वो स्वयं जानता है, दूसरे को उसकी बात का पता नहीं। समय हो गया है, इजाजत मिल गई है, तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या हुआ? कब बोलना है? आवाज कम है? सत साहिब अभी
संतों के सदुपदेश आप लोगों ने श्रवण किए और देखिए हम सभी के ऊपर हमारे ब्रह्मलीन जितने महापुरुष हैं, बंदी छोड़ सदगुरु श्री गीसा संत जी महाराज, जीता दास जी महाराज, राजा साहेब नकली देव जी महाराज और अवधूत शिरोमणि श्री चंदन देव जी महाराज और परम पूज्य सदगुरुदेव, सबकी बड़ी कृपा है। क्योंकि संत तो करुणा की मूर्ति होते हैं और सहज ही जीवों के मंगल के लिए, कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो उन संतों का आशीष, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनका स्नेह निरंतर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा आपके हृदय में भाव होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, निश्चय होगा, निष्ठा होगी, तो अवश्यमेव आपको इसी प्रकार की अनुभूति होगी कि उनका जो वरद हस्त है वो कहाँ है? मेरे शीश पर रखा हुआ। ऐसा ही आपको, और यहाँ कई भक्त लोग हैं, कई भक्त ऐसे हैं जिनकी बहुत श्रद्धा है, बहुत निरंतर बस गुरु के, सदगुरु के ध्यान में और ख्याल में ही रहते हैं और अनेकों प्रकार की अपनी भावना और भक्ति और अनुभूति यदा कदा मुझे बताते भी रहते हैं कि महाराज जी ऐसा मेरे साथ हुआ और ऐसे में रोग मुक्त हो गया, संशय मुक्त हो गया, चिंता मुक्त हो गया। और जो संतों की शरण में आते हैं उनके पास उदासी, विषाद, चिंता आती है क्या? और यदि आ रही है आपके चित्त में तो इसका मतलब ये है कि आप कच्चे हो, है ना? आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। यदि ऐसा मन में संशय होता है तो समझना चाहिए कि हमें अपने गुरु के ऊपर जितना श्रद्धा होनी चाहिए, जितना समर्पण होना चाहिए, जो संतों की शरण में आ गया वो सब कुछ पा गया। वो क्या है? वो सब कुछ पा गया। आप सोचते हैं कि जी हमें तो ये नहीं मिला और वो नहीं मिला और वो नहीं मिला, कहाँ सब कुछ पा गए हैं? अरे भाई, तू इतना हतभाग्य था, तू इतना अभागा था, यदि संतों की शरण से और उनके चरणों से दूर होता तो तेरी स्थिति क्या होती? क्या होती? और दुनिया को आप देखते ही है ना, दुनिया को देखते नहीं देखते? जिसके जीवन में संत है, सदगुरु है, तो वो कैसे रहते हैं? सकारात्मक रहते हैं ना, प्रसन्न रहते हैं ना, भय से रहित रहते हैं ना? नहीं रहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि इसके पश्चात भी भय, चिंता, विषाद, अशांति है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है। अन्यथा ये जो संत होते हैं या संतों के जो स्थान होते हैं, यहाँ पर तो आकर के निराश से निराश, उदास से उदास व्यक्ति क्या हो जाता है? बल से, साहस से, उत्साह से, भक्ति से, आनंद से भर जाता है, भर जाता है।
हैं? हमारे पास लोग रोते रोते आते हैं और जाते कैसे हैं? संतों के पास आते हैं रोते रोते और जाते हैं हंसते हंसते जाते हैं ना। तो संत के तो ऐसा है भाई, जैसे ज्येष्ठ मास की गर्मी में रेगिस्तान में कोई अत्यंत कष्ट पा रहा हो, हैं? प्यासा हो, पैर जल रहे हो, झुलस रहा हो और विशाल वट वृक्ष दिख जाए, हैं? बड़ा पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है ना, और उसके नीचे जो है घड़ा रखा हुआ है जल का, शीतल जल का भरा हुआ, और उस वट वृक्ष की छाया में जाकर के क्या होता है, सारी थकावट, सारी गर्मी, सारी पीड़ा, सारी झुलसन समाप्त हो जाती है। तो वैसे ही जीवन में बस संत मिल गए, गुरु मिल गए, और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक चीज तो चाहिए, उनके चरणों में भक्त। क्या चाहिए? गुरु कहा है ना, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एवा। क्या है? शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव मुक्ता क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम। ये पूरा मेरे को बोलना पड़ेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। हाँ जी, समझ आया? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भगता, गुरु के कमल रूपी चरणों के आश्रित जो भक्त है, संसाराद चिराद भव मुक्ता, वो इस संसार से अचिराद भव मुक्त, तुरंत ही मुक्त हो जाता। क्या होता है? तुरंत। देर लगती है क्या? हाँ, देरी जो है वो समर्पण में है। देरी जो है वो किसमें है? समर्पण में है, भक्ति में। गुरु का जो भक्त है ना, बताया था ना आपको पहले भी, ईश्वर से गुरु में अधिक राखे भक्ति सुजान, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूं लहे न आत्म ज्ञान। ईश्वर सुना होगा, तो कहते ईश्वर से गुरु में अधिक, ईश्वर भगवान जो भी, उससे भी ज्यादा भक्ति किसमें होनी चाहिए? किसमें होनी चाहिए? गुरु में अधिक राखे भक्ति सुजान। भक्ति का मतलब तीन बार दंडवत करना मात्र नहीं है। भक्ति का मतलब है उनके भाव का, उनके निर्देश का, उनके उपदेश का पालन। उत्तम कोटि का शिष्य तो वह होता है जो केवल उनका भाव समझे कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं। गुरु क्या चाहते हैं? शिष्य का कल्याण हो। क्या चाहते हैं गुरु? क्या चाहते हैं? शिष्य का कल्याण हो। तो कल्याण होने के लिए गुरु जी ये चाहते हैं कि ये निश्चल हो जाए, निष्कपट हो जाए, सारा अंदर के जो विकार है उनसे मुक्त हो जाए। और गुरु जी के सामने भी चालाकी, गुरु लोभी शिष लालची और दोनों खेले दाम, और डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। है दांव खेलते ना, दांव खेलना बढ़ाता है आप लोगों को, संसार में। ऐसा मैं सुनता रहता हूं कभी कभी। हाँ, हमारे सामने तो सब सीधे ही है। हमारे सामने तो कहीं कहा भी करते हैं संसारी के, महाराज जी हम आपके सामने तो भक्त है, कम हम भी नहीं है।
हाँ कहीं कहते हैं, मेरे को स्वयं कहते हैं कि हमारे बस हम आपके सामने ही बनते हैं, बाकी तो हम भी जैसे संसारी होते हैं ना वैसे ही है हम भी। मैं कहता हूँ अरे भ्रम बना हुआ रहने दे भाई, मैं तुम्हें भक्त मान रहा हूं ना, ये अच्छी बात है? तो कहते हैं कि क्या हो, ईश्वर से भी अधिक गुरु में भक्ति हो। तो कहते हैं प्रवीण से प्रवीण, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूं, लहे न आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, तत्व प्राप्ति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता है प्रवीण से प्रवीण व्यक्ति। इसलिए कहा है गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव मुक्ता। संसार ऐसे देखो अचानक याद आ गया, ये पता नहीं बहुत पुराने पुराने हथियार पड़े हुए हैं हमारे पास, पता नहीं किस किस जन्म के पड़े हुए हैं। इतना सुंदर पंक्ति है। अब ये पंक्ति मेरे को याद आ जाती है ना कभी कोई कोई, अब फिर मेरा छोड़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि इतने मीठे मीठे ये है, इतनी मिठास है, इतनी स्वादिष्ट है, कोई सीमा नहीं है ना। जैसे यहाँ भंडारे रोज चल रहे हैं ना, कई दिनों से दोनों समय मीठा खा रहे हैं आप लोग। कभी क्या बताते हैं, क्या बनाया कल? रसगुल्ला, अच्छा, और आज गुलाब जामुन। तो ऐसे तो बहुत मीठे हैं, सत्संग ज्यादा मीठा। सब ज्यादा मीठा क्या है? सत्संग ज्यादा। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव। जो गुरु के चरण के आश्रित भक्त है ना, वो तो इस संसार से अचिराद मुक्ता। अचिराद तत्काल, तुरंत, देरी थोड़ा है। एक प्रज्ञा चक्षु संत हुए हैं वृंदावन में, स्वामी शरणानंद जी महाराज, और बड़ी निष्ठा वाले संत हुए। संत ये भारत भूमि तो धन्य है, और संत कोई पराये नहीं होते, और सभी संतों की एक ही बात है, सभी सयाने एक मत, उनकी एक ही बात, जे पहुंचे ते कह गए उनकी एक ही जात। सुबह शाम को गा रहे थे ना सबद, क्या क्या गा रहे थे? ऊंचे नीचे की भिन्न नहीं मारे, नहीं दुतिया नहीं जोग, हमने राम पिछाड़ा है, हमें मस्त दीवाने लोग, हमने राम पिछाड़ा है। क्रिया कर्म भरम नहीं मारे, क्रिया कर्म भरम नहीं मारे, नहीं संशय नहीं शोक, हमने राम पिछाड़ा है, नहीं संशय नहीं शोक, हमने राम पिछाड़ा है, हमें मस्त दीवाने लोग, हमने राम पिछाड़ा है। ज्ञान ध्यान और सहजे सुमिरन, ज्ञान ध्यान और सहजे सुमिरन, प्रेम वचन मुख बोल, हमने राम पिछाड़ा है। हाँ, प्रेम वचन मुख बोल, हमने राम पिछाड़ा है। हम हैं मस्त दीवाने लोग, हमने राम पिछाड़ा है। ईसा संत सैल है, निर्गुण बंदी छोड़ सैल है, निर्गुण पाई वस्तु अमोल, हमने राम पिछाड़ा है। हाँ, पाई वस्तु अमोल, हमने
छाया है सत्साए। रात्रि में सुना रहे थे ना महंत सुंदरदास जी महाराज, है ना, बहुत सुंदर, नाम भी सुंदरदास है, वाणी भी सुंदर है और गायन कला में भी बड़े अच्छे निपुण है ना। और हमारे सभी संत देखो ऐसा है भाई, एक लोहा है और एक चांदी है ना। कौन ज्यादा मूल्यवान? चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा ज्यादा मूल्यवान है? मूल्यवान तो जानते हो, कीमती कौन सा ज्यादा कीमती है? अब पता लग जाएगी कितनी अकल है आप। चांदी ज्यादा कीमती है या लोहा ज्यादा कीमती है? बताओ क्यों भाई? ये बताते लोहा ज्यादा कीमती। कौन ज्यादा कीमती है? क्योंकि चांदी तो जो बनना था बनेगी, चांदी का कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन लोहा जो है वो क्या बन सकता है? पारस के स्पर्श से क्या बन सकता है? लोहा सोना बन सकता है, और चांदी, तो ये जो हमारे महात्मा है ना, ये तो है चांदी, और ये क्या है? तो क्या मतलब समझ रहे हैं ना? संभावना है। अभी तो महात्मा जो बनने थे बन गए, बूढ़े बूढ़े महात्मा हमारे। अगर गुरु मुखदास जी महाराज भी बैठे हुए, गुरु मुखदास जी का हमारे जो है ना सीनियर उसमें आ गए, क्योंकि हम बचपन से जब पढ़ते थे तब से ये बाबा जी है, वो सेवा करते थे, सीधे सरल संत है ना। बहुत आप लोगों ने भी देखा होगा इनको, है युवापन से ही। लेकिन अभी हमारे सब के सब जो है ना चांदी है। चांदी कम कीमती नहीं है, कम कीमती होती है क्या? लेकिन लोहा क्या बन जाएगा? हाँ, तो आप देख लीजिए, संभावना है, यही भाव है कि श्रेष्ठ बने, है ना, आचार विचार से सुंदर बने। क्या हमारा भाव रहता है कि अपने जो भी दोष है, विकार है, उनको दूर करें, सुंदर जीवन बने, श्रेष्ठ जीवन बने। तो हम कह रहे थे शरणानंद जी महाराज की बात, उनका क्या निष्ठा वाले संत हुए, वो कहते थे समर्पण ही मुक्ति। सीधा सा उनका क्या सिद्धांत था? समर्पण ही। अनपढ़ थे, जन्मांध थे, और साधु समाज, संत समाज में उनका बड़ा आदर भक्ति निष्ठा थी। विद्वता का या वाक्पटुता का या जो बोलना की सामर्थ्य वो एक अलग विषय है, लेकिन बात किसकी? निष्ठा की बात। धैर्य, वो संतोष है, वो निश्चलता, वो निष्कपटता झलकती, वो ठहराव, वो ठंडापन, वो शीतलता, वो आनी चाहिए ना। तो उनका सिद्धांत था समर्पण ही। जब समर्पण हो गया, उसमें मुक्त है, फिर रह क्या गया? जब गुरु चरणों में सब कुछ क्या कर दिया, फिर चिंता किस बात की करता है? चिंता करें, जो भी कर रहे हैं वो परीक्षा ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? जो भी दुख दे रहे हैं, विपत्ति आ रही है, क्या कर रहे हैं? आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और आपके जो पाप है बड़े बड़े, उनको कहते सूली को क्या कर रहे हैं? सूली पर, सूली को सुई पर, सूली को सुई पर काट रहे हैं, है ना। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए, तो जीवन में बना रहेगा आनंद, जीवन में बना रहेगा गुरु का आशीष हाथ, अपने सर का पंजा, पंजा दस्त कबीर का, सब संतन की ओट, और श्री गरीबदास या श्री भीषा संत रक्षा करे, कबहू न लागे चोट। ऐसा अपने ऊपर हाथ माने ना महात्मा का, महाराज का, तो मुक्ति ही है। जो गुरु चरणों के आश्रित बनते हैं तो मुक्ति ही। तो जैसा आप लोगों ने सुन ही लिया है, ये गुरु जी महाराज
हमारे घीसा पंथ में उनका तपस्या और उनकी निष्ठा और उनकी साधुता और उनके त्याग और उनकी संयम और उनकी साधना का ये प्रताप और प्रकाश रहा है कि दूर दूर तक अनेकों जीवों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। उनके चरणों में अनेकों जीवों ने भक्ति रखी, श्रद्धा रखी और सबके सब क्या हुए? ताप, संताप और पाप से ऐसा उनका आशीष रहा है। और अपने परम पूज्य गुरुदेव की कृपा तो क्या बताए, वो तो कथन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये सब कहने की बात नहीं है, वास्तविकता है कि जो कुछ भी है सुंदरता, जो कुछ भी अच्छाई है, जो कुछ भी है वो सब उनका ही किया हुआ है, उनका ही बड़ा तपस्या है, उनकी बड़ी साधना है ना। इतना सुंदर जो आश्रम की व्यवस्था के निरंतर सत्संग हो, है ना। पहले ऋषिकेश में प्राय सभी आश्रमों में नित्य प्रति सत्संग होता था। ये रमेश जी बैठे हुए प्राय सभी जगह, लेकिन अब समय इतना परिवर्तनशील है कि एक दो स्थान को छोड़ करके नित्य प्रति का बता, नित्य प्रति। तो यहां तो दोनों समय होता है, दोनों समय कहो, तीनों समय कहो, तीनों समय होता है, शाम को भी तो होता है ना। तो यहां तीनों समय सत्संग होता है, जो एक दो जगह ही होता है, तो ये सब उनकी ही तो कृपा है। और आश्रम का औचित्य है, मैं कहता हूं केवल सत्संग होना चाहिए, बाकी चीजों से देखो हमारा संबंध है नहीं। हम सीधा ही बोलते हैं, हमारा संबंध है केवल सत्संग से और केवल साधना से, बाकी चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं। क्योंकि आश्रम की प्रासंगिकता किससे? सत्संग से है ना। इसलिए मैं सभी महात्माओं कहता हूं सत्संग करो, चाहे हरिद्वार आदि में कहीं भी कार्यक्रमों में जाता हूं, सत्संग किया करो, कर्मचारियों को ही लेकर बैठो, भले एक अलग ही परिवेश बन जाता है, एक अलग ही वातावरण बन जाता है। और भूत आश्रम के जितने भी चाहे कर्मचारी, ब्रह्मचारी जो भी है, वो सबके सब क्यों इतने सात्विक है, या क्यों इतने निश्चल है, या सबके सब क्यों इतने सेवा भागी? सारी महिमा सत्संग की, सारी की सारी महिमा किसकी है? सारी सत्संग की महिमा है। तो सत्संग नित्य प्रति कीजिए, होवे विमल मति सार रे, रुचि प्रेम पति से उपजे निक से मैल अपार। तो सत्संग क्या है? नित्य प्रति कीजिए। रोज रोज नहाते हो ना? नहाते हो नहीं नहाते हो? क्यों नहाते हो? कहीं घुस के कोठे में घुस गए थे, क्या नहाने की जरूरत है? या कहीं भूल गए, लोट पोट हुए, इसलिए स्नान करते हैं कि शरीर से दुर्गंध ना आने लगे, शरीर पर मैल ना चढ़ जाए, शरीर साफ रहे, शीतल रहे, स्वच्छ रहे, इसीलिए ना। तो वैसे ही सत्संग, और देखो अलग अलग सोच, कई लोग होते हैं ना कि 7-7, 8-8 घंटे सत्संग होता है ना, कि रोज रोज क्या है 3 घंटे, उस समय 3, हम उसको भी पसंद नहीं करते, हम उसको भी व्यवहारिक नहीं मानते। सत्संग का मतलब है आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, संसारियों के लिए, लेकिन होना जरूर चाहिए। और सत्संग का मतलब केवल सुनना और बैठना नहीं है, उसको विचार करे, अपने अंदर झांके और अपने जो दोष है उनको देखे, पहचाने और निकालने का प्रयास करे, तो सत्संग है। तो सत्संग का मतलब ये नहीं कि जैसे कथाएं होती है और 3-3 घंटे और 8-8 घंटे, तो वो कोई संभव है क्या संसारियों के द्वारा काम धाम भी करने की? तो ये थोड़ा कि महात्मा बन गए हैं कि भाई परीक्षित की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब इनको कोई मतलब नहीं रह गया किसी चीज से, ऐसा तो है नहीं। तो वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक तो और साधु के लिए तो सत्संग ही है। अभी ये मैं सोच रहा था, स्वामी प्रेमानंद जी कहते कि महाराज जी हॉल छोटा है, बड़ा होना चाहिए,
तो मैं सोच रहा था कि अचानक से विचार है, मैंने कहा ये भी बड़ा ही है। क्यों, जिस तरह का यहाँ सत्संग होता है उस सत्संग के लिए तो ये वाला भी वैसी जैसी भीड़ चाहिए ना, उसके लिए भी वो चाहिए। वो तमाशा, वो ढोल ढपड़ी, वो नाच गाना, वो कौन करे, वो झंझट, वो दिखावा कौन करेगा, वो अपने बस की नहीं है। वो नाटक वो अपने बस की नहीं है, तो पर्याप्त है, हम चाहते ही नहीं, ठीक है ना। और बिना बात के अरे होल तो आधा ही भरा, आधा और भरना है, कैसे भरा जाए, अरे उसको लेके आना भाई, अभी उसको लेके आना भाई। हमने कहा किसी को भी उसको लेके आना, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया क्या आप लोगों को किसी को? अब अपनी भक्ति से आते हैं ना, अपनी श्रद्धा से, सबका स्वागत है। मतलब वो नहीं है हमारा, मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि में तृष्णा हो और अधिक क्या करना है। जिसकी भक्ति हो वो आए, जो सुधार चाहता है वो आए। नहीं, मैं अभी इतने जगह कार्यक्रमों में गया, जगह जगह लोगों ने अपने कार्यक्रमों के बुलवाई कि महाराज जी वहां कार्यक्रम में बुलवा दो। हमने यहाँ का कार्यक्रम बोला ही नहीं कि भाई अवधूत आश्रम में भी गंगा दशहरे का कार्यक्रम है। ये हमने कहीं बोला, भाई तुम लोग तो थे भी कई जगह, नहीं बोला ना। तो ये इसका मतलब आप लोग, कई लोग तो समझ रहे होंगे कि महाराज जी हमें बुलाना नहीं चाहते, ऐसा भी सोच रहे होंगे, क्योंकि कहा तो है ही नहीं, न तो अलग से कहा और न माइक पर कहा। तो मतलब वो नहीं है। मतलब मैं गृहस्थ लोगों की मजबूरी समझता हूँ, कभी आग्रह नहीं करता, और गृहस्थियों के भाव को मैं समझता हूँ। खर्च भी होता है, समय भी सीमित होता है। आप लोग बड़े तपस्वी हो, ऐसा नहीं है। वो तो आपकी गलतियों पर मैं टोकूंगा, डांटूंगा भी, ठीक है ना, मेरा काम ये है, और सुधार करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो मेरे पास लाठी भी है, वो पता है ना आप लोगों को। हाँ, तो वो तो मेरा मतलब ये है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका कितना प्रेम है, कितना भाव, कितनी श्रद्धा, मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है, इसी तरह आप लोगों का भाव, भक्ति, श्रद्धा बनी रहे। समय ज्यादा हो गए, यही कह करके अपनी वाणी को विराम, और सभी संतों का प्रेम भी हम लोगों को प्राप्त हो। सबसे पहले भोग लगाएंगे, फिर गैबी और फिर भंडारा आरंभ होगा। बोलो साधु